हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्ल 2K के पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोमे के पास मिस्टर प्रॉम आते हैं और उसे उससे बात करने लगते हैं। तो क्रैटिंग कहता है कि आप उसकी शॉर्ट स्टोरी बाय करने के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो मोमे उसे देखने लगती है। वो मोमे की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तो मोमे कहती है कि मुझे जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर प्रॉम उसे जाते हुए देख के मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ पर पुनपुन आती है जो उन्हीं के ऑफिस में काम करती है और वो मिस्टर प्रॉम को देखकर स्माइल करती है और मिस्टर प्रॉम भी उसे देखकर स्माइल करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमे बैठी हुई होती है। क्रैटिंग एक कार्ड निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हारा कर्ज तोड़ना नहीं चाहती। तो वो कहती है कि क्यों। तो वो कहता है कि जब भी कोई लड़का तुमसे फ्लर्ट करता है तो तुम उसे रिस्पांस क्यों नहीं देती। इस तरीके से तुम्हें बॉयफ्रेंड कैसे मिलेगा, तुम अपना कर्ज कैसे तोड़ोगी। तो वहाँ पे जेल कैन्याओ आती है और कहती है कि क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। नहीं, अगर बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो मुझे और 1000 साल तक जीना होगा। तो जेली उसे कहती है कि आजकल बॉयफ्रेंड मिलना किसी के प्यार में पड़ना बहुत आसान है। मैं तो हर रोज़ किसी न किसी के प्यार में पड़ती हूँ। वो बहुत सारे कोरियन एक्टर्स का नाम लेती है। कानिया कहती है कि जेली जैसा कह रही है, उतना आसान नहीं होता किसी से प्यार करना। तो क्रैटिंग मोमे को कार्ड दिखाकर उसे फोर्स करने लगता है बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। तो कैन्या उसे बॉयफ्रेंड पटाने के तरीके बताने लगती है। तो जेली उसे कहती है कि तुम बड़ा सा आई लव यू का बैनर लो और उसे बताओ। तो ओप आई लव यू का बैनर लेता है और जेली को बताने लगता है क्योंकि ओप जेली से प्यार करता है। तो कैन्या कहती है कि इससे कुछ भी नहीं होगा और वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देने होंगे और उसे अलग अलग तरीके बताती है लड़कों को सेड्यूस करने के। तो वो वहाँ पर मुंह तोड़ को देखती है। तो वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारा पहला टारगेट मिल गया, तुम्हें इस पर ट्राई करना होगा। और वो मोमे को उसे सेड्यूस करने को कहती है। तो मोमे वैसा ही करने लगती है। ये काफ़ी फ़नी सीन होता है, लेकिन मुंह तोड़ उसकी तरफ एक बार भी नहीं दिखता और उसे कोई भाव भी नहीं देता। वो बार बार अलग अलग टाइप की कोशिश करने लगती है। तो लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देखता। फिर वो अपनी आंखें झपकाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हारे आंखों में कुछ चला गया है क्या। तो वो कहती है कि नहीं। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। तो मुँह तोड़ से कहती है कि तुम क्राइम न्यूज़ के बारे में क्यों सर्च कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे एंटरटेनमेंट न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे ऑप की जैसे कोई सीरियस जॉब करनी है। तो वो कहती है कि तुम्हें पहले एंटरटेनमेंट न्यूज़ में ही काम करना होगा, शायद तुम्हें उसमें कोई फ़न मिल जाए। वो लड़कियाँ उसे सेड्यूस करने के लिए कह रही होती है, जेली और कैन्याओ। फिर मोमे वैसा ही करने लगती है। तो ओब उसे मुँहतोड़ उसे कहता है कि क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तो मोमे एम्बैरेस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर थाविन आते हैं और वो मोमे को बात करने के लिए बुलाते हैं। तो जेली और कैन्या कहते हैं कि अब दूसरा स्टेशन मिस्टर थाविन। मोमे को इशारे से बताते हैं कि तुम्हें अभी इन्हें पटाने की कोशिश करनी होगी। क्रैटिंग उन्हें देखता ही रह जाता है। मिस्टर थाविन और मोमे बात करते हैं। मिस्टर थाविन उसे कहते हैं कि तुम्हें मुँह तोड़ को मेंटोर करना होगा, तुम्हें उस पर ध्यान देना होगा और उसे काम सिखाना होगा। तो वो लड़कियाँ उसे इशारे से कहने लगती है कि तुम्हें उसे पटाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन मोमे ये सब करने में एम्बैरेस फील कर रही होती है और वो कहती है कि ये सब मुझसे नहीं होगा। और वो कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। तो वो दोनों लड़कियाँ कहती है कि तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए या नहीं। क्रैटिंग उसे कहता है कि तुम्हें अपने दिल को खोलना होगा, अगर तुमने नहीं करोगी तो तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगी। तो मोमे कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। तो जेली उसे कहती है कि तुम अभी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी और अब मरना चाहती हूँ। तो वो सब उसे इनकरेज करने लगती है बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। तो मोमे भी कहती है कि हाँ, आई विल फाइंड बॉयफ्रेंड, और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। तो वो दोनों लड़कियाँ कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। तो मोमे कहती है ठीक है। फिर अगले सीन में हम दिखाते हैं कि जेली मोमे से कहती है कि तुम लकी हो, तुम्हारे पास गोल है, तुम बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई भी गोल नहीं। मैं तो हर दिन कोरियन ड्रामास देखती रह जाती हूँ और मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं। तो ओब उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। वो कहती है कि नहीं। अब क्रैटिंग उसे कहता है कि मैंने दूसरा कार्ड पढ़ा तो उसमें लिखा है, जब तुम वो कर्स तोड़ने यानी श्राप तोड़ने की कोशिश करोगी तो किसी न किसी की तो मौत होनी ज़रूरी है।
ज़रूर होगी। तो मोमे खुश हो जाती है, उसे लगता है कि उसी की ही मौत होगी। वो कहती है कि आई विल डाई। तो वो दोनों लड़कियां कहती है कि तुम अभी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो और अभी तुम कह रही हो कि मुझे मरना है। मोमे और कामपून दोनों एक साथ जा रहे होते हैं और मोमे काफ़ी खुश लग रही होती है। तो वो उससे उसका कारण पूछता है, तो वो कहते हैं कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि मोमे को लग रहा होता है कि वो जल्दी मरेगी, इसीलिए वो खुश हो रही होती है। अगले सीन में पुन किसी बार में बैठी हुई होती है, उसके पास कोई तो मिलने आता है, उसका चेहरा हमें नहीं दिखाते। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन की तरफ आती है और वहाँ पर ऐसा कुछ देखती है तो जोर से चिल्लाती है और पुलिस को कॉल करके बताती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है। तो पुलिस वहाँ आती है और मुंहतोड़ भी वहाँ पर आता है। हमें दिखाते हैं कि वो एक बूढ़ी औरत की बॉडी है। मुंहतोड़ उसकी फ़ोटो के लेने लगता है और न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि इस लेडी का नाम पुनपुन है, ये द ईयर मैगज़ीन में काम करती है और इसकी उम्र 25 ईयर्स है। तो सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पुनपुन की बॉडी होती है, क्योंकि वो एक 25 ईयर की एज से इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे बन गई, ये सब कह रहे होते हैं। अगले सीन में हम दिखाते हैं कि मोमे अपना मेकअप वीडियो देख कर अपना मेकअप करती है, बहुत सारा परफ्यूम लगाती है और बस में ट्रैवल कर रही होती है। और बस में ट्रैवल करते करते वो काफ़ी बोर हो रही होती है और वो कहते हैं कि इतने सालों से मैं यहाँ पर रही हूँ, पर ये बस में ट्रैवल करना हमेशा बोर कर देता है, और गुस्सा हो रही होती है। फिर वो उसे एक क्रैटिंग की बात याद आती है कि उसने कहा था कि तुम्हें श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा और तुम्हें किसी से प्यार करना होगा। तो वो कानपुन की तरफ देखती है और उसे कहती है कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। वो उस पर ट्राई मारने की कोशिश करती है। तो वो कहता है कि हाँ, तुम हमेशा की जैसे अच्छी ही लग रही हो। तो वो कहती है कि कुछ खास नहीं। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास से एक परफ्यूम की स्मेल आ रही है जो मुझे मेरी दादी की याद दिलाती है। ये सुनकर मुँह में काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो फेक स्माइल दिखाकर हाँ कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, लिफ्ट में होते हैं। लिफ्ट में मिस्टर थाविन आते हैं, सब लोग खड़े होते हैं। जब लोग बाहर जाने लगते हैं तो एक दूसरे के धक्के की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और मोमे सोचती है कि ये इसी लिफ्ट में ही कुछ लोगों की जोड़ियाँ बन जाती है, कुछ लोग फॉल इन लव हो जाते हैं। तो मिस्टर थाविन जब उसके पास आती है तो वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और वो सोचती है कि अब मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। उसे तो प्यार का मतलब भी पता नहीं होता और वो कहती है कि अब मैं जल्दी मरूंगी और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम ऑफिस के सारे लोगों को देखते हैं जो उस न्यूज़ के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि उस ओल्ड लेडी की लाश मिली है, वो जिस पुनपुन की जैसे दिख रही है। वो इतनी जवान होते हुए इतने अचानक एक ही रात में इतनी बूढ़ी कैसे हो गई, इस बारे में सब लोग बात कर रहे होते हैं। तो जेली कहती है कि वो हमेशा इतना सारा मेकअप अपने चेहरे पर लगाती थी, इससे हमें पता नहीं चला होगा कि उसकी रियल फेस कैसा है। वो शायद पहले से ही बूढ़ी हो। सारे लोग अपना अपना दिमाग चलाने लगते हैं कि वो किस वजह से मरी होगी। तभी वहाँ पर मुँह तोड़ आता है कि वो कहता है कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि वो पुनपुनी थी और वो ओल्ड ही हो गई थी। तो मिस्टर थाविन कहते हैं कि तुम एंटरटेनमेंट न्यूज़ से हो, तो तुम वहाँ क्या करने गए थे। तो वो कहता है कि मैं जा रहा था तो मैंने देखा था। तो मिस्टर ओप कहता है कि मैंने ही उसे भेजा था वहाँ पर, और वो बहाने बनाने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर प्रॉम आ जाते हैं और वो सबसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और मोमे से कहते हैं कि तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो, और मोमे ऐसा अपना अजीब सा स्माइल बनाती है। मिस्टर प्रॉम मिस्टर थाविन के साथ बातें करने के लिए अंदर चले जाते हैं। तो मुँह तोड़ और सब जन अपना अजीब सा चेहरा बनाने लगते हैं। जेली कहती है कि मैंने मिस्टर प्रॉम को पुनपुन के साथ कॉफ़ी शॉप में देखा था कल। मुतौड़ के पास मोमे आती है और एंटरटेनमेंट न्यूज़ के बारे में उसे कुछ कहने लगती है वो, और उसे कुछ न्यूज़ कवर करने को कहती है। तो वो मुतौड़ मुंह बनाने लगता है क्योंकि उसे ये सब करना पसंद नहीं होते। वो मोमे से कहता है कि तुम आज कहीं डेट पर जा रही हो क्या। तो और वो उसे कहता है कि तुमने ग्रीन कलर का आई शेडो लगाया है। तो वो के बहाना बनाते हुए कहती है कि आज वेडनेसडे है ना, तो मैं इसीलिए मैंने लगाया है। तो वो मुतौड़ कहता है कि तुम लकी चार्ट फॉलो करती हो। अगले सीन में हमें मोमे दिखाती है जो बाथरूम में अपना फेस वॉश कर लेती है। जेली कैन्याओ से पूछती है कि आप इतने समय से सिंगल ही क्यों रही हो। तो कैन्याओ कहती है कि मुझे कोई अच्छा मिला ही नहीं
और मुझे जो मिला मुझे पसंद नहीं आता, वो बहाने बनाने लगती है। तो मोमे फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो कहती है कि मुझे मरना है। तो कैनियो कहती है कि मुझे देखो, इतने सालों से मेरे बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम्हें इतने जल्दी क्यों मरना है। तो जेली कहती है कि तुम लड़कों को अप्रोच करने में परफेक्ट नहीं हो, तुम्हें बस ब्यूटीफुल और कूल बनना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो वो लड़के अपने आप तुम्हें अप्रोच करेंगे और तुम्हें पसंद करने लगेंगे। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि अब कुछ देखकर हंस रहा होता है। तो मुतोड़ उसे कहता है कि तुमने पुनपुन के डेट के बारे में कुछ न्यूज़ कवर की है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने की है, और कुछ अजीब से हैशटैग बनाकर डालने वाला होता है। तो मुतोड़ उसे कहता है कि तुम्हें जहाँ पर पुनपुन की मौत हुई है उस जगह पर जाकर सबूत इकट्ठी करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसकी मौत कैसी हुई है इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो अब उसे कहता है ये सब काम तो पुलिस करेगी, तो हम सिर्फ न्यूज़ कवर करते हैं। तो मुतोड़ उसे कहता है कि तुम्हें खुद से वहाँ जाना चाहिए और जो सबूत मिले उसे इकट्ठा कर ही तुम्हें पब्लिश करना चाहिए। तो अब उसे कहता है कि तुम्हें पता है उसका मरने का कारण क्या हो सकता है, और उसे कहता है कि मैजिकल हैरी पॉटर ऐसा कुछ नाम लेता है। वो कहता है कि ज़रूर उस पर कोई जादू हुआ होगा, तभी वो ऐसे एकदम जवानी से एकदम बूढ़ी औरत में बदल गई होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमे में अपना मेकअप धोकर आती है। तो मुतोड़ उसे कहता है कि तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो, एकदम सिंपल में। तो जेलियो से कैनियो उसे कहती है कि तुम्हें अब हस्बैंड पाने के लिए तैयार होना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओब मिस्टर प्रॉम को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तो मुतोड़ उसे कहता है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो वो कहता है कि ये कितने परफेक्ट दिखते हैं। मिस्टर प्रॉम बुक पढ़ते हुए काफ़ी अच्छे दिख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कितने स्मार्ट दिख रहे हो। तभी वहाँ पर कानपुर कॉफ़ी लेकर आता है और वो उन तीनों से कहता है कि बाकी सब कहाँ हैं। तो वो सब लोग सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि मोमे एकदम अच्छे से तैयार होकर आ रही होती है। उसे कानिया ने तैयार किया होता है, वो एकदम ब्यूटीफुल दिख रही होती है, एकदम कूल। तो मिस्टर थामिन भी उसे देखने लगते हैं। मिस्टर प्रॉम तो उसे देखते ही रह जाते हैं। बाकी सब लोग भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि ओब उसे कहता है कि तुम काफ़ी सुंदर दिख रही हो। मुतोड़ भी मोमे को देखता ही रह जाता है। मिस्टर थामिन उन सबसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और तुम ये सब क्या कर रहे हो, और वो उनसे कहता है कि आज रेस्टोरेंट में हमारी मीटिंग होगी। हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर थामिन सबकी पसंद का खाना मंगवाते हैं। तो वो सब कहते हैं कि आप हमारी पसंद का कितना ध्यान रखते हो। तो वो कहता है कि मैं तो बस आप सब लोगों को जानना चाहता हूँ। मुतोड़ उन्हें कहता है कि मैंने पुनपुन की बॉडी को अपनी आंखों से देखा है, मैं उस सीन का विटनेस हूँ, मैं उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मिस्टर थामिन उसे कहते हैं कि तुम इंटरटेनमेंट कॉलम पे ही लिखोगे उस न्यूज़ के बारे में, और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तुम अपने काम पर ध्यान दोगे। जेली के मोमे के कान में कहती है कि ये लड़का हमेशा मुसीबतों को न्योता देता है। कैनियो कहती है तो ये तो आग का गोला है मुंह तोड़। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।